परमाराध्य जगत जननी परम पूज्य श्री भोड़मा सत्संग के प्रधान आचार्य देव संघ नेता ब्रह्म पुष्पा से श्री भोड़दा पुष्पा से श्री आचार्य देव के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। आज के इस धर्म सभा के सभापति महोदय परम दयाल श्री ठाकुर जी के पवित्र सहप्रति ऋत्विकगण, अधर्जु जाजक कर्मीगण, मेरे भाई माताएं बहनें बच्चों, सभी को जथा योग स्थान पर भक्ति भरा राज जय गुरु। आज इस मयूरभंज जिले के अंतर्गत यह बड़ा डालीमा सत्संग केंद्र का एक वार्षिक उत्सव संयोग से प्रत्येक वर्ष सम्मिलित होने का सौभाग्य मिलता है। मैं तो कोई वक्ता नहीं हूं, लेकिन भिखारी दा का ये जो प्रेम है, निगमा भाई का जो प्रेरणा है हम लोगों के प्रति, उसी के आधार पर ये भाई भाई के प्रेम के अंतर्गत मैं आ जाता हूँ। कुछ अपनी छोटी सी अनुभूति जो ठाकुर जी को लेकर के इस जीवन के 52 साल में जो मैंने पाया है, उस अनुभूति के आधार पर दो चार शब्द बोल जाता हूँ। सदगुरु आवे भेद बतावे, सदगुरु आवे भेद बतावे, ज्ञान करे प्रवेश, जिस तरह से कोयला का मैला छूटे जब आग करे प्रवेश। दादा माँ, ये जो हमारा आपका शरीर है एक व्याधि का खान है। इस व्याधि के खान को लेकर के शरीर जो तैयार हुआ है, पंच तत्वों से जो बना हुआ शरीर है, इतनी चाहते हैं, इतना चाह कि वायु से भरपूर ये शरीर है। जब तक हम अपने जीवन में गुरु नहीं बनाएंगे, जब तक अपने जीवन में किसी को आदर्श नहीं बनाएंगे, रावण के तरह अहंकार को लेकर के शरीर चला जाएगा। गुरु की आवश्यकता क्यों है? क्यों मैं गुरु बनाऊं? मैं दुर्गा को पूजता हूं, काली को मानता हूं, मनसा को मानता हूं, सारे देवी देवताओं को मैं पूजा करता हूं। गुरु की क्या आवश्यकता है? तो सर्वप्रथम मन में बैठा लीजिए, गु का मतलब है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। ये जो अंधकार में जीवन है, अज्ञानता की चादर ओढ़ करके हम जिस देवी देवता की आराधना स्तुति करते हैं, बंगला में कहा जाता है पांथा भाते घी। जिस तरह से पानी भात में घी डालिए कोई प्रयोजन नहीं है, उसी तरह से बिन गुरु का वो सारे पूजा हमारा निरर्थक है, व्यर्थ है। क्योंकि जब मैं अपने आप को नहीं जान पाऊंगा, मैं अपने को पहचान नहीं पाऊंगा, मैं अपने शरीर का शुद्धिकरण नहीं कर पाऊंगा, तो मैं किस देवी देवा की पूजा करूं? शास्त्र कहता है कि जिसके जीवन में गुरु नहीं, जिसके जीवन में दीक्षा नहीं, उसका शरीर तो अशौच है, और अशौच शरीर लेकर के तुम किस देवी देवा की आराधना करोगे? इसलिए गुरु बनाना है हमारा आपका हो भाग्य है कि हमारे जीवन में युग पुरुषोत्तम है, विश्व ब्रह्मांड के मालिक है, ब्रह्मा विष्णु के रूप हैं, जो नर रूपी नारायण अवतारी। ये बहुत बड़ी अहोभाग्य की बात है कि ऐसे अवतारी महापुरुष के सानिध्य में हमने दीक्षा लेकर के यजन याजन इष्टवृत्ति स्वस्थ सदाचार का पालन करके अपने जीवन को कुछ सीखने का, जानने का एक सुअवसर प्रदान किया। मैं अभी बैठे बैठे यही बात मैं सोच रहा था कि बाराबती, कटक के बाराबती स्टेडियम में हमारे परम पूज्यपाद श्री श्री दादा, जो हमारे आचार्य देव के बाबा थे, उन्होंने हम लोगों को, कर्मियों को यजन याजन इष्टवृत्ति स्वस्थ सदाचार सिखा रहे थे। सोच लीजिए, हम कहते हैं कि मैं सहप्रति ऋत्विक हूं, हम कहते हैं मैं जाजक हूं, मैं धर्जु हूं, बहुत प्रखांड पंडित हो गया हूं। ऐसी कोई बात नहीं। ये जीवन प्रत्येक क्षण सीखना है,
प्रत्येक क्षण अपने जीवन को जानना है। और आज जो दीक्षा पत्र अभियान की जो बात आई है, डीपी वर्क की बात आई है, ये सर्वप्रथम हमारे अंदर से ही प्रारंभ होता है। दीक्षा पत्र अभियान में प्रत्येक घर जाने की बात है, प्रत्येक घर को जागृत करने की बात है, जो सो चुके हैं उनको उठाने की बात है। तो सबसे पहले तो देखना होगा, क्या मैं तो नहीं सोया हूं? ये मेरे अंदर की त्रुटियां को जगाने के लिए ये दीक्षा पत्र अभियान हमारे परम पूज्य आचार्य ने दिया है। जब तक मैं परिपूर्ण ना हो जाऊं, मैं यजन याजन इष्टवृत्ति स्वस्थैनी सदाचार नियमतः करता हूं कि नहीं, मेरे घर में सुबह शाम प्रार्थना होता है कि नहीं, मैं नाम ध्यानी हूं कि नहीं, ये सबसे पहले हमें अपने अंदर गरिबान में झांक करके देखने की आवश्यकता है। अगर मैं उसका परिपालन नहीं कर पा रहा हूं तो मैं जिसके घर में जाऊंगा उसे मैं क्या शिक्षा दे पाऊंगा, मैं ठाकुर जी की क्या बात कर पाऊंगा। इसलिए सर्वप्रथम इस दीक्षा पत्र अभियान अपने अंदर से प्रारंभ करना है। ये मैं भी करता हूं, बहुत सारी विसंगतियां त्रुटियां हमारे अंदर भी है, लेकिन आप लोगों को देख करके, आप लोगों की भक्ति देख करके, निष्ठा देख करके कुछ मैं भी सीखता हूं। मैं आता हूं क्यों? मेरे आने के पीछे कारण यही होता है कि बहुत सारी बात मेरे पूर्ववर्ती वक्ता ने अपने जीवन की अनुभूति कही, अपने पिता के संग बिताए हुए कष्टमय समय को कहा, वो भी मैं सुन रहा था। सही में एक एक व्यक्ति अपने जीवन में कितना त्याग किया है। आज भिखारी भाई ये जो इतने सुंदर परिवेश को जागृत कर दिए हैं, सत्संग विहार टाटा नगर हो चाहे कोई भी सत्संग विहार हो, वो सारा धूमिल हो जाता है इस गांव की भक्ति को देखकर। कितना पिन ड्रॉप साइलेंट होकर के आप ठाकुर जी की बात को सुन रहे हैं। इसलिए दादा माँ, आप लोगों के ऊपर दायित्व है उनकी इच्छा को पूर्ण करना। उनकी इच्छा ठाकुर जी की इच्छा है, और जब तक हम अपने अंदर से इस क्लास को नहीं प्रारंभ करेंगे, हम उनकी इच्छा को पूर्ण रूपेण नहीं कर पाएंगे, गतिमान नहीं कर पाएंगे, उस गतिविधि में सम्मिलित नहीं कर पाएंगे। इसलिए सर्वप्रथम अपने घर को स्वर्ग कर लीजिए। बहुत सारे लोगों को देखिएगा दीक्षा हो गई है, इष्टवृत्ति के विषय में पूछा जाता है। इष्टवृत्ति कोई कहता है कि मैं करता था, लेकिन एक दादा ने आके कह दिया कि तुम सुबह उठ करके 9 बजे करते हो, तुम्हारा इष्टवृत्ति ठाकुर जी ग्रहण नहीं करेंगे, हमने छोड़ दिया। उड़ीसा से, बामड़ा से मेरे पास फोन आया कि दादा मैं डीपी वर्क में निकला हूं। एक दादा मिले, उनको किसी ऋतिक देवता ने कह दिया कि तुम 9 बजे इष्टवृत्ति करते हो, क्योंकि वो रात में आता है घर में काम करके 2-2:30 बजे, वो जो सोता है उसकी नींद टूटती है 8-8:30 बजे। वो 9 बजे करता था, लेकिन उसे भी बंद करवाया गया कि ना, ठाकुर जी ने तो ब्रह्म मुहूर्त में करने को कहा है, तो क्या ये सही है कि गलत, इसको थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। तब श्री बोरदा जी की वो बात याद आ गई। ठाकुर जी बड़ाल बंगला में बैठे, ध्यान दिए सबाई सुनबेन, मेरी हिंदी समझ में आ रही है? तो ठाकुर जी बड़ाल बंगला में बैठे हैं। ठाकुर जी के सामने एक व्यक्ति ने शिकायत किया, ठाकुर এই ইষ্টবৃত্তি 10টা দিকে করে, এটা তো ভালো না। ঠাকুর বলছেন কি রে, এ কি বলছে, এটা কি ভালো না? ঠাকুর কি করে ভালো, আপনি তো ব্রহ্ম মুহূর্তের কথা বলেছেন, 4:30টা থেকে ব্রহ্ম মুহূর্ত প্রারম্ভ হয়, সূর্য উদয়ের হবার আগে ইষ্টবৃত্তি করার ওইটাই আপনি গ্রহণ করেন, এটা তো ঠিক না ঠাকুর। 3-4 জন থেকে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করছেন, সবাই বলছে না ঠাকুর এটা ভালো না। ठाकुर जी हठात से बोरदा जी की तरफ देखते हैं, बोलते हैं कि रे बड़ो खोखा, ये जो 10টা দিকে ইষ্টবৃত্তি করে এটা কি ঠিক কি না? শ্রী बोरदा बोलছেন বাংলাতে, না করা থেকে করাটাই ভালো। ध्यान दिबेन, नहीं करने से तो करना ही अच्छा है। वो जो 10 बजे कर रहा है उसके साथ आप घुल मिल करके समझाइए ब्रह्म मुहूर्त का आनंद क्या है। जब आप उसके साथ संगति नहीं करिएगा तो कैसे समझाइएगा, और उसको कह दीजिएगा तुम भूल कर रहे हो, वो जो कर रहा था वो भी छोड़ दिया, यानी ठाकुर जी से उसकी दूरी बढ़ गई। तो श्री बोरदा बोलছেন ना कोरा थी के कोराटाई भालो, यानी करता है वही अच्छा है, नहीं करने से कर तो रहा है। इसलिए ऐसी अगर भूल भ्रांति है तो उसके संशोधन को आप समाहित करिए। दादा माँ ताड़ का गाछ देखे है ना, ताल का गाछ, वो ताड़ के गाछ में देखिएगा, वो क्या उसको फल बोलते हैं उड़ीसा में, ताड़, लोग उसका भीतर का फल खाता है। वो ताड़ के गाछ पर एक पासी
लबनी लेकर के, मट्टी का घड़ा लेके पीठ में टांग के नहीं चढ़ता है। वो रात में एक हंडी लटका दिया और हंडी लटका करके उसका रस रात भर जो चुआ है वो भोर में सूर्य उदय के पहले वो हंडी को लेकर के उतर रहा है। नीचे में 2 व्यक्ति बैठे हैं उस गाछ के नीचे में। एक व्यक्ति बोलता है ये सूर्य उदय होबार आगे जो रोशटा ओइटा आमी खाबो, मेरे को जॉन्डिस हो गया है, पीलिया बीमारी हो गया है। वैद्यराज ने कहा है सुबह ताड़ का रस सूर्य उदय के पहले का पी लेना, तेरा पित्त ठंडा होगा, चित्त ठंडा होगा, तेरा जॉन्डिस ठीक हो जाएगा। एक बोलता है ना 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 ना, रोद होते दे, घाम होते दे, धूप पड़ेगा, फेन मारेगा, नशा होगा, हम तो मताल, आमी तो मताल, हमार वही रोस्टा दरकार। तो 2 व्यक्ति बैठा है, एक के लिए है दवा, एक के लिए है दारू। वही ताड़ का रस एक के लिए दवा के रूप में है, दूसरा के लिए नशा के रूप में है। तो इष्टवृत्ति भी वही है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो वो अमृत है, और ब्रह्म मुहूर्त के बाद करते हैं तो नशा है। समझ लेना है इस बात को। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का जो आनंद है उस आनंद में विभोर रहिए, उस आनंद में मतवाला रहिए। देखिएगा पल पल ठाकुर आपके साथ है। जो जाके शरण रे सो ताके राखो लाज, उलट जले मछली चले बही जाए गजराज। नदी के विपरीत धारा में मछलियां चलती है और तैरते हुए निकल जाती है, लेकिन अगर हाथी उस धारा में, विपरीत धारा में आएगा तो बह जाएगा, क्योंकि मछली नदी के शरण में है। लेकिन गजराज हाथी नदी के शरण में नहीं है, उस धारा के विपरीत प्रवाह में वो बह जाएगा। तो हम लोग उनके शरण में रहेंगे तो लाख तूफान भेजाल आ जाए, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि मेरा नाथ जगन्नाथ मेरे साथ है। महाप्रभु जगन्नाथ का हाथ नहीं है, वो आपको हमको पकड़ेंगे नहीं, हम पकड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। वैसे ही है पुरुषोत्तम। इतने अति साधारण तरीके से, भाव से वे सरल, एक खाली बदन देखिए, श्री बोरमा जी का शरीर देखिए, श्री ठाकुर जी का शरीर देखिए, एक साधारण भाव की तरफ बैठे हैं। मां तो एक ब्लाउज भी नहीं, पेटीकोट भी नहीं, लेकिन शरीर का कोई अंग ना दिखे, इतनी सात्विकता, सर से आंचल न गिरे। एक नारी का पुनीत कर्तव्य दायित्व क्या है? अपने स्वामी को सत पथ पर अग्रसित कर देना, वही नारी न सती है। तो माँ लोग पर जिम्मेवारी बहुत ज्यादा है। आज दीक्षा पत्र अभियान की जो बात हो रही है, माओ पर आचार्य देव ने ज्यादा जोर दिया है, क्योंकि नारी ही घर की लक्ष्मी है और नारी ही नारायण को प्रेरित करती है। आप लोगों के प्रेम से, आप लोगों के सद्व्यवहार से, आप लोगों के अन्न से हम लोगों का शरीर हष्ट पुष्ट होता है। आप लोग घर को अगर स्वर्ग बना दीजिएगा, उसी स्वर्ग से हमारा संतान बाहर निकलेगा, वो बाहर के परिवेश को जागृत कर देगा। आप पति को प्रेरणा दीजिएगा इष्ट पथ पर अग्रसित रहने के लिए, आपकी प्रेरणा से स्वामी नारायण को लेकर कितने उद्बुद्ध रहेंगे कि आप उनको दीर्घायु कर पाइएगा। आपका सुहाग भी सुरक्षित रहेगा, इष्ट का काम भी होगा, बाल बच्चे भी उस संस्कार से समाहित होकर के अपने पिता माँ को जीवंत रखेंगे। यही तो हमारा आदर्श है, यही तो मेरा कल्चर है, और ठाकुर यही तो सत्ता स्वरूप परमात्मा चाहते हैं। इस बात को, समय की सीमा है, समय सीमा को अतिक्रमण करने से हम अपने भाव से कट जाते हैं। इसलिए मैं अधिक कुछ नहीं कहूंगा। मैं विशाखापट्टनम से परसों लौटा हूं। एक बात इसलिए बोलना चाहता हूं, बोल के मैं बैठ जाऊंगा। डिसिप्लिन क्या होता है मैंने साउथ में देखा। पहली बार गया था आंध्र प्रदेश से, पहली बार वक्तव्य के लिए बुलाया गया। मैं फर्स्ट टाइम गया, 18-20 घंटा का जर्नी करके ट्रेन से। मैं देखा सत्संग में लोग बैठे हुए हैं, कतारबद्ध से बैठे हैं, सिस्टमैटिक ढंग से, जैसे आप बैठे हैं। पत्तल का एक जूठा भी संबंधित ड्राम से बाहर नहीं गिर रहा है। बगल पड़ोसी को कोई असुविधा ना हो, एक चावल का कण भी उसके प्लॉट में नहीं गया। चप्पल जूता जैसे हम लोग खोलते हैं, उन लोगों का तरीका देख करके मन उद्बुद्ध हो गया। कितने सिस्टमैटिक ढंग से सब चीज को लोग रखे हैं सुंदर रूप से। ये है सत्संग। भक्त को देख करके ही भगवान जागृत हो जाते हैं, भक्त के अंदर ही भगवान वास करते हैं। तो मेरे पुरुषोत्तम कैसे हैं, आपको और मुझे देख करके लोग कह देगा कि इनके ठाकुर जी कैसे हैं। हमें ऐसा डिसिप्लिन वे में रहना है, हमें ऐसे आदर्श को लेकर के अपने जीवन में प्रस्तुत करना है कि कल मैं रहूं न रहूं, मेरे को याद करके लोग कह दे ठाकुर जी का भक्त वैसा होना चाहिए, तभी जीवन की सार्थकता है। तो मैंने ये देखा आंध्र प्रदेश में,
विशाखापट्टनम में कि एक एक सत्संगी डिसिप्लिन में वो कोई स्थानीय नहीं है, कोई तेलुगु है, कोई उड़ीसा के अधिक लोग वहां पर है। और ऐसे भी उड़ीसा जागृत भूमि है। श्री बोरदा जी उड़ीसा को बहुत पसंद करते थे। ऐसे ही उड़ीसा जागृत भूमि है। बंगाल के लोग हैं, उड़ीसा के हैं, बिहार के हैं, असम के हैं, स्थानीय हैं, लेकिन उन लोगों का भावावेश ऐसा है कि उन लोगों को देख करके ठाकुरत्व जग जाता है। तो हमें आपको आज इस उत्सव से यही प्रेरणा लेकर निकलना है कि मेरा आचरण व्यवहार में ही मेरा दीक्षा पत्र अभियान जीवंत है, और ठाकुर जी की जो भावधारा हमारे आचार्य देव ने जन जन तक पहुंचाने के लिए जो व्याकुल है, उस भावधारा में हम अपने को सुंदर रूप से प्रस्तुति दे सके। यही है जीवन की साधना। सुंदर रहिए, स्वस्थ रहिए, परम पिता के उस आदर्श की पताका को लेकर के ज्वलंत रखिए, जीवंत रखिए। जय गुरु।